हाय हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में इस चैप्टर में से इस टॉपिक में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं और इस टॉपिक का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चीज आपको और मिलने वाली है, इसके अंदर आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये 3-4 टॉपिक अपन को इसके अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले जो जीओसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो हम पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता क्या है, ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ओके, तो हम यहां पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है क्या। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या है। इफेक्ट तो चलो बात की बात है, तो हम यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं कि हमें एक बॉन्ड दिया हुआ है, कौन सा, कार्बन कार्बन का। अगर हम यहाँ पर कार्बन कार्बन के बॉन्ड की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कार्बन और कार्बन दोनों की जो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कैसी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसके अंदर बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पर होंगे, दोनों के बीच में होंगे। अब हमने क्या किया, कार्बन के ये जो कंपाउंड दिया हुआ था, बॉन्ड दिया हुआ था, यहां से इस कार्बन को हटा करके इसकी जगह हमने लगा दिया फ्लोरीन। अब क्या है, यहाँ पर हमें पता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा होती है। अब कार्बन से ज्यादा है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे, फ्लोरीन की साइड। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में थे, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन किसी एक की साइड को शिफ्ट हो गए। तो ये जो शिफ्टिंग है, पार्शियल शिफ्टिंग, कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हुए। अगर कंप्लीटली शिफ्ट हो गए, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया तो आयंस बन जाएंगे। तो हमने यहां पर पार्शियल शिफ्ट कराया, तो ये जो पार्शियल शिफ्टिंग है इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन पार्शियली डिस्प्लेस हुए किसकी साइड को, फ्लोरीन की साइड को। ओके, एक केस और देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। अगर हम यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, किसकी साइड को ब्रेक करते हैं, ऑक्सीजन की साइड को। अगर हमने ऑक्सीजन की साइड को ब्रेक किया तो क्या कंडीशन आएगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड बन गया। तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो पार्शियली नहीं हुए, जैसे यहां पर ये पार्शियली हुआ था, यहां पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट हुए, किसके पास चले गए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कंडीशन है, ये पार्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस हो जाना। इलेक्ट्रॉन दो तरह से डिस्प्लेस हो सकते हैं, पहला पार्शियली, दूसरा कंप्लीटली। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्प्लेस होते हैं, दो तरह से डिस्प्लेस होते हैं, एक होता है पार्शियल, दूसरा होता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम यहां से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, कि पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करते हैं इसके इफेक्ट की, तो इसके इफेक्ट रेजोनेंस में, सॉरी, इसके जो इफेक्ट्स हैं, जैसे रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, उन सब की वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। किस तरह से चेंज होगी वो हम अभी यहां पर देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है कि क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन से दो तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है परमानेंट और दूसरा होगा टेम्परेरी। तो हम यहां पर बात करते हैं दो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। तो एक हुआ परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट, और दूसरा आएगा टेम्परेरी। एक इफेक्ट है परमानेंट, दूसरा इफेक्ट है टेम्परेरी। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो इफेक्ट मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंटली है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड की, तो जब तक कंपाउंड के अंदर कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बना रहेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी साइड पर शिफ्टेड रहेंगे, फ्लोरीन की साइड को, ये परमानेंट होगा। ठीक है, तो परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये हुआ जो मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा से प्रेजेंट है। टेम्परेरी का मतलब क्या हुआ कि
जो इफेक्ट तो है लेकिन हमेशा प्रेजेंट नहीं है, कभी कभी लगता है। कैसे लगेगा? जब हम रिएक्शन कराएंगे उस टाइम पर लगेगा, रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये हुआ टेम्परेरी इफेक्ट। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं एक बार। तो जब हम परमानेंट इफेक्ट की बात करते हैं, परमानेंट इफेक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है रेजोनेंस। आपने नाम सुना होगा रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको हर जगह मिलने वाला है, और हर जगह जब मिलेगा इसके होने की वजह से जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है वो एकदम ड्रास्टिकली आपका आंसर चेंज हो जाता है। आपने जो एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है आंसर से कि ये आंसर आने वाला है, तो आपका आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर रेजोनेंस होगा और कहां पर रेजोनेंस नहीं होने वाला है। तो रेजोनेंस का दूसरा इफेक्ट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हम तब चेक करने वाले हैं जब रेजोनेंस इफेक्ट हमारा नहीं वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो जो अभी मैं सीक्वेंस बता रहा हूं कि सबसे पहले अपन ने रेजोनेंस लिखा, तो जब हम इफेक्ट चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें रेजोनेंस चेक करना है, उसके बाद हमें हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है, और जब हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम नहीं करेगा तो लास्ट में आएगा एक ऐसा इफेक्ट जो सभी के काम करने के बाद वर्क करता है, और उस इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। ये इफेक्ट केवल तभी काम करता है जब इससे पहले रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क ना कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको क्या देखना होता है? इंडक्टिव इफेक्ट देखना होता है। और जो टेम्परेरी इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट के अंदर हमें केवल एक इफेक्ट पढ़ना होता है, और वो इफेक्ट है आपका कौन सा? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ठीक है। तो अब अपने पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो तरह का होगा, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट इफेक्ट में तीन तरह के आ जाएंगे, पहला होगा रेजोनेंस, दूसरा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट यानी कि जो हमेशा प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसके अंदर केवल एक ही इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो परमानेंट इफेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। तो किस तरह से इफेक्ट आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि कंपाउंड के अंदर जब भी वर्क करेगा, जब भी हमें मिलेगा, तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज को चेंज हो जाएंगी। सबसे पहले हमें रेजोनेंस देखना होगा, उसके बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में क्या देखेंगे अपन? इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? रेजोनेंस से। ओके, तो जब हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर रहे होंगे, तो रेजोनेंस से पहले हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है। अगर हम यहां पर रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस से पहले समझने की कोशिश करते हैं, कुछ पॉइंट समझते हैं। और कुछ पॉइंट का मतलब ये है कि हम लोगों ने सभी ने बेंजीन की स्ट्रक्चर देखी है। बेंजीन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो मान लेते हैं कि हमें एक कंपाउंड ये दिया हुआ, ये बेंजीन, अभी बेंजीन नहीं है, हम गलती करते हैं, जो भी हमें 6 मेंबर रिंग दिखता है उसको हम बेंजीन मान लेते हैं, अभी बेंजीन नहीं है। बेंजीन के अंदर क्या होगा? आपको इस तरह से बाई बॉन्ड दिए हुए होंगे। तो यहां पर मैंने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4, 5 और 6। दूसरी स्ट्रक्चर बनाई मैंने, एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूं मैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर। अब दोनों स्ट्रक्चर में आप लोगों को अंतर चेक करना है कि दोनों स्ट्रक्चर में कुछ अंतर है या फिर नहीं है। ओके, ये स्ट्रक्चर है। अभी हमें देखने में लग रहा है कि सर जी इसमें तो कुछ अंतर ही नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, सारी चीजें तो सेम है। तो अंतर क्या? अंतर है, अगर आप गौर से देखोगे कि यहां पर 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर 1 और 2 के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहां पर 2 3 के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहां पर 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है। तो यहां पर सारी चीजें सेम है, एटम की पोजीशन सेम है, सब कुछ सेम है। अंतर किसके अंदर आ रहा है? अंतर आ रहा है केवल एक बात के अंदर, और वो क्या है कि जो पाई बॉन्ड है उनकी पोजीशन अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्ट्रक्चर्स
कि कुछ कंपाउंड्स अपने पास ऐसे भी होते हैं जिनको हम एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, उन्हीं में से एक कंपाउंड ये भी है। तो यहां पर बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज बताने के लिए मुझे एक ही स्ट्रक्चर से नहीं दो दो स्ट्रक्चर यूज करनी पड़ेगी। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है जिनमें केवल पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग होती है, स्ट्रक्चर सेम होती है, ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इस पूरे फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। समझ में आया पॉइंट? तो क्या मतलब हुआ रेजोनेंस की अगर हम बात करें कि ऐसी स्ट्रक्चर्स जिनमें केवल पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन सेम हो, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके, अब हम इसको अगर पूरा प्रॉपर वे में डिफाइन करें तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, delocalization of pi bonded electron or lone pair in a conjugated system। ठीक है, delocalization of pi bonded electron or lone pair in a conjugated system। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेजोनेंस। अब यहां पर एक वर्ड मिला अपन को, क्या नया वर्ड मिला, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये किस मुसीबत का नाम है भाई, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमने तो पहले पढ़ा नहीं था, अब नया वर्ड आया। अब इसका मतलब क्या है, हम इसका मतलब पूरा का पूरा रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस केवल तभी होगा जब कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। अगर कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है तो भूल जाओ कि वहां पर कभी रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस की पहली कंडीशन क्या है कि कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल हमने ये लिया, अभी इसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को भी देखते हैं। अभी एक एग्जांपल हमने ये लिया, इस एग्जांपल में हमने देखा क्या कि पाई सिंगल पाई, यहां पर पोजीशन चेंज हो रही थी लेकिन पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही थी, एटम की पोजीशन सेम थी। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल हमने ये लिया एसीटेट आयन। अब अगर हम एसीटेट आयन की बात करते हैं, इस ऑक्सीजन को मैंने मान लिया ऑक्सीजन 1 और इस ऑक्सीजन को मैंने मान लिया ऑक्सीजन 2। अब इसकी मैं एक स्ट्रक्चर और बना सकता हूं। अगर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं तो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, यहां पर मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ये था ऑक्सीजन 1 और ये था ऑक्सीजन 2। अब देखो जरा फिर से, यहां पर 1 वाले ऑक्सीजन पर पहले सिंगल बॉन्ड था, नेगेटिव चार्ज था, अब यहां पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमने क्या किया, फिर से एटम की पोजीशन को सेम रखा हुआ है, लेकिन चेंज किसको किया हुआ है, चेंज हमने पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर, यहां पर एक वर्ड और आता है कि इन दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, तो हम बोल देंगे इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसका मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिनमें केवल पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन अलग हो, उनको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे। समझ में आया पॉइंट? कौन सी स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कब होगी, जब केवल पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन अलग अलग हो। अगर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन अलग नहीं है, एटम की पोजीशन अलग होगी, तो कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बोलने वाले हैं। ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कब बोलेंगे, जब केवल पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन अलग अलग होगी। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं, ये जो वर्ड यूज हुआ कॉन्जुगेटेड, इस मुसीबत को देखते हैं कि ये क्या मुसीबत है, कि ये मुसीबत अपने पास कहां से आ गई। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि समझ में नहीं आता, पहले मैं क्लियर कर देता हूं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पार्ट है तुम्हारे सिलेबस का कि जो बहुत आसान है। अगर समझ में आ जाए तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, और अगर ना समझ में आए तो भी इससे आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना।
अगर समझ में आ गए तो इससे आसान कुछ नहीं है, ना समझ में आए तो भी इससे आसान कुछ नहीं है। ओके, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अगर मैं इसको आसान से शब्दों में कहूं, आसान से शब्दों में मैं इसको इस तरह से समझा सकता हूं कि कोई भी ऐसा सिस्टम, जैसे हमने अभी पहले कंडीशन ली थी, कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पर जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, या फिर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए, लोन पेयर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो हम ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ऐसा सिस्टम जहां पर पाई बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाए? लोन पेयर में, और लोन पेयर किसमें कन्वर्ट हो जाए? पाई बॉन्ड में। तो आपको गिने चुने सिस्टम मिलने वाले। एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आप आप बाहर बाइक चलाते हो, ट्रैफिक के अपने कुछ रूल होते हैं, आपने अगर रूल्स फॉलो नहीं किया आपको पेनल्टी लगती है, यहां पर भी आपको पेनल्टी लगने वाली है। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, आपका क्वेश्चन तो रॉन्ग होगा, क्वेश्चन रॉन्ग होने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पेनल्टी में माइनस मार्क्स भी जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, क्या रूल्स फॉलो करने। क्या रूल्स है? वो रूल्स अपन देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सी होगी। मैं आपको बता दे रहा हूं, वही आपको ध्यान रखना है। गिने चुने कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, वही आपको मिलने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं पहला पार्ट जो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, और वो सिस्टम है पाई सिंगल पाई, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड सिंगल CH2, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको मिलता है पाई सिंगल पाई। एक एग्जांपल हम लोगों ने अभी देखा था, कौन सा? बेंजीन वाला, ये वाला एग्जांपल, पाई सिंगल पाई। तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिए हुए हैं तो वो क्या होगा? कॉन्जुगेट सिस्टम होगा। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट काफी कॉमन है, ये भी ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं, काफी कॉमन है, लेकिन होता क्या है, हमें देखने के लिए कम मिलता है। ये पार्ट सबसे ज्यादा मिलता है, और इसको पहचानने का, जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो रूल्स मैं आपको लिखा रहा हूं, वही रूल्स फॉलो करने हैं। बात ये है, अगर आप अपनी मर्जी से अपना रूल्स लगाओगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी क्या है? 5 मार्क्स की। एक क्वेश्चन तो रॉन्ग होगा, साथ में जो सही है उसका भी लेकर के जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या आता है? चार्ज। चार्ज, चार्ज पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, कोई सा भी चार्ज हो सकता है, या फिर लॉन पेयर। चार्ज लॉन पेयर सिंगल पाई, चार्ज होगा, लॉन पेयर होगा, चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लॉन पेयर होगा, या फिर उसके बाद पाई बॉन्ड, यानी कि चार्ज सिंगल पाई। तो कंडीशन किस तरह की मिलेगी? इस तरह की कंडीशन मिलेगी। ये पार्ट आया, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव सिंगल डबल। दूसरा पार्ट, यहां पर आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको केवल नेगेटिव ही मिले, पॉजिटिव भी मिल सकता है, लोन पेयर भी आपको मिल सकता है, लाइक दिस वन। सबसे कॉमन एग्जांपल है विनाइल क्लोराइड, आप लोगों ने नाम सुना होगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर होता है, उसी में यूज होता है। लोन पेयर सिंगल डबल, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, चार्ज सिंगल, चार्ज लोन पेयर पाई, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। आपको जहां भी ये सिस्टम मिलेगा आपको रेजोनेंस करा देना है। ठीक है, ओके, थर्ड सिस्टम की बात करते हैं। थर्ड सिस्टम ऐसा है जो आपको मिलेगा लेकिन पहचान में नहीं आएगा कि अपन को कराना क्या है। तो इस सिस्टम के ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, होगा लेकिन पहचान में नहीं आएगा। क्या है? लोन पेयर। आपको या तो लोन पेयर मिल सकता है या फिर आपको नेगेटिव चार्ज मिल सकता है। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, सिंगल लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज पाई तो यहां पर हो गया। अब यहां पर आपको क्या मिल सकता है? यहां पर आपको मिल सकता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या फिर आपको मिलेगा वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल सबसे खतरनाक ये होता है दिखता नहीं है अपन को। ठीक है, होता है दिखता नहीं, भूत होते कभी दिखे नहीं, जिस दिन दिखेंगे उस दिन आपको पता यकीन हो जाएगा कि हाँ भूत होते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, एटम में होगा, दिखेगा नहीं
जिस दिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा पेनल्टी पड़ जाएगी, अपने आप दिखने लगेगा, तो ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो अगर हम जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल देखा है, लास्ट एग्जांपल क्या था अपना? ओके, लास्ट एग्जांपल था लॉन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज और फिर था अपना पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑक्सीजन का लॉन पेयर है, दो लोन पेयर है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। ठीक है, तो हम ये आसानी से देख लेंगे कि लॉन पेयर है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ। या फिर एक बेस्ट एग्जांपल जो मैंने बोला कि होगा दिखेगा नहीं, वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास लॉन पेयर है, ठीक है, तीन लॉन पेयर है। और जो बोरॉन है, बोरॉन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है बोरॉन के पास, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो ध्यान रखना है, होगा दिखेगा नहीं, न्यूट्रल था लेकिन दिखा नहीं, लेकिन होता है। जितने भी सेकंड पीरियड वाले हैं सभी के पास ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल, जितने भी सेकंड पीरियड में 13th ग्रुप वाले हैं, सेकंड पीरियड पीरियोडिक टेबल में जितने भी 13th ग्रुप वाले हैं उनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और जितने भी थर्ड पीरियड वाले हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो भी वहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपको ये दिया हुआ है, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिंगल सल्फर, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहां पर भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, लास्ट पार्ट देखते हैं इसी का, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। और लास्ट पार्ट आता है फ्री रेडिकल पाई। फ्री रेडिकल होगा, पाई दिया हुआ होगा, फ्री रेडिकल पाई। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम जिनमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कोई भी ऐसा एटम जिसके पास क्या हो, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे कार्बन है, कार्बन के पास अभी ये दिए हुए हैं 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन में यहां पर बना, तो ये हुआ फ्री रेडिकल। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, इस तरह से ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फ्री रेडिकल सिंगल पाई बॉन्ड, तो ये भी क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। और कभी कभी आपको एक से ज्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल सकते हैं। एक से ज्यादा बोले तो लाइक दिस वन, पाई सिंगल पाई प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल सिंगल पाई प्रेजेंट है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा यहां पर भी। ठीक है, समझ में आ गई बात, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन कौन से होने वाले, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बोला। आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए, ये रूल्स हैं रेजोनेंस के। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये रेजोनेंस के रूल्स है, ये नहीं होगा तो भूल जाओगे कहीं रेजोनेंस होगा। क्या होगा, पाई सिंगल पाई, चार्ज सिंगल पाई, और दूसरा लॉन पेयर पॉजिटिव, फ्री रेडिकल सिंगल पाई। 4 पॉइंट्स है, कौन कौन से, पाई सिंगल पाई, चार्ज सिंगल पाई, लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव, लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव या फिर वैकेंट, और फिर फ्री रेडिकल सिंगल पॉजिटिव। तो ये आपके रूल्स है जो कि आपको याद होने चाहिए। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपको, और आपको बताना है कि किसके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, किसके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, which of the following contain conjugated system। ओके, तो देखते हैं पहला, तो मैं आपको क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नोट करो जल्दी से।
ओके, तो वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नोट करने के बाद अपने आंसर लिखो और उसके बाद अपन मैच करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं, मैंने आपको कंडीशन बताई हुई है। कौन सी कंडीशन? 4 कंडीशन, पाई सिंगल पाई, चार्ज सिंगल पॉजिटिव, लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव और फ्री रेडिकल सिंगल डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखते हैं क्या इसके अंदर चारों में से कोई सी भी कंडीशन है? नहीं है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना जरूरी है। क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन है? देखने में 2 पाई लग रहे हैं, पाई सिंगल सिंगल पाई दिया हुआ है, पाई सिंगल पाई नहीं है, पहली कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखने में लग रहा है कि केवल एक ही पाई बॉन्ड है, लोन पेयर तो है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, लेकिन है क्या है? ये लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपके रटे हुए होने चाहिए। कौन कौन से? पाई सिंगल पाई, चार्ज सिंगल पाई, लोन पेयर सिंगल पाई और फिर आपका फ्री रेडिकल सिंगल पाई, तो आपको रटे हुए होने चाहिए। यहाँ पर ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। डबल सिंगल पाई कॉन्जुगेटेड है। क्या यहाँ पर होगा? ऑक्सीजन पर लोन पेयर है लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट एटम पर नहीं है, तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यहाँ पर कॉन्जुगेशन है नॉन पेयर नेगेटिव सिंगल पाई। तो आज के लिए अपने इतना ही करने वाले, नेक्स्ट लेक्चर में 1 इससे आगे स्टार्ट करेंगे। वेल, थैंक यू।